चोरी, छल, कपट, बेईमानी, ईर्ष्या को त्यागे, इंसान की दुखी, इंसान की मदद करे। भक्ति का तो नंबर बाद में आता है। हम तो घरों में तो झगड़ा रखते हैं, माँ बाप को ठोकर मारते हैं, आपस में भाई बहन का किसी का प्यार नहीं है, तो कहाँ की भक्ति करेंगे? फिर सत्संगों में, मंदिरों में जाने का क्या फायदा है? घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी, महादुष्ट हत्यारा। माँ बाप को ठोकर मारने वाला अगर मंदिर की मूर्ति में जाके जल चढ़ा देगा, प्रसाद बांट देगा, मत्थे रगड़ लेगा, क्या मिलेगा उसको? तुम्हारे असली माँ बाप जो घर में बैठे, उनसे बढ़ के कोई देवता नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। उनकी सेवा करो अगर तुम संसार के दुखों से छूट जाना चाहते हो तो। वो असली जिंदा मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति आपको कुछ देने वाली नहीं है। वो जिंदा मूर्ति की सेवा करोगे, प्यार करोगे, वो खुश होके अपने दिल से तुम्हें जो आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद फलीभूत होगा। जब तक इंसान की मदद नहीं करता, दूसरे जीव पर दया नहीं पालता और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलता। आज तो इंसान की हालत देखो तो हिंसक है, जंगली जानवरों जैसा बना बैठा है। इस सभ्यता के विकास में रहते हुए इंसान अपने विचार और ख्यालात से इतना हिंसक बन गया है कि किसी को जबान से, किसी को दृष्टि से और किसी को कर्म से। तीन ही तरह के कर्म हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन पवित्र, तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरन से तिरबिद हो कल्याण। कल्याण होने के तीन ही साधन है। मन की शुद्धताई और पवित्रताई तो ही है कि आप नाम को जपते हुए परमात्मा की सब धर्मों में, चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, जिस देश में जाओगे किसी न किसी रूप में परमात्मा को मानते भी हैं। उसके लिए जब दुख दर्द आता है प्रेयर भी करते हैं। अंग्रेज लोग उसको प्रेयर कह देते हैं, मुसलमान उसको इबादत कह देते हैं, हम उसको जो आरती प्रार्थना कह देते हैं। हर इंसान उसके लिए जानता है कि कोई जो है हमसे ऊपर पड़ा है। 9 लाख जल के जीव है, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग है, स्थावर 20 मकान, 30 लाख पशु योनि है और 4 लाख नर होई, तुलसी इन व राम भजय धन्य सोई। धन्य तो वही इंसान है जो इस 84 लाख योनि में प्रभु की भक्ति करता है। बाकी किसी चीज की बढ़ाई नहीं है। अगर किसी के पास धन दौलत बड़ा है, आज है कल को धन दौलत नहीं रहेगी। कोठी मंडिया महल मकान किसके बड़े हैं? आज देखो राजे महाराजाओं के किले सुनने पड़े हैं, कौन पूछता है उनको? अगर इंसान कोई नेक कर्म करके जाता है तो उसको सदियों तक मिलने के पास तो कुछ भी नहीं था। रंग रूप की काली कलूटी थी, जाति से भी हीन थी, धनहीन थी, रूपहीन थी, क्या था? कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन उसका नाम आज भी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? कि उसने प्रभु की भक्ति की थी और उसी की भक्ति करी। तो रामचंद्र जी बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के आश्रमों को छोड़ के उसके पास मिलने के लिए गए और उसी को जाके आशीर्वाद दिया। लेकिन उसकी संकल्प शक्ति, दृढ़ शक्ति थी। उसको उसके गुरु ने कहा था, जब उसका गुरु का चोला छूटा तो कहने लगी मैं कहाँ रहूंगी और क्या करूंगी? तो कहने लगे बेटे राम राम करना, रामचंद्र जी आएंगे तेरे पास। और उसी को उसने गीत बना के मन में अपनी पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ एक ही गीत बना लिया कि रामचंद्र जी मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे। बुढ़ापा आ गया, आंखों से देखना बंद हो गया। उस वृद्ध अवस्था में जब रामचंद्र जी आए उस वन में, तो सबसे पहले बिलनी के पास ही गए। तो जिसको तुम याद करते हो वो आपको आपसे भी पहले याद करेगा। मन की चाल बहुत तेज है। आज हम देखते हैं विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली। टेलीविजन है, टेलीफोन है और कितने उपकरण ऐसे बना लिए कि हम एक जगह बैठे पूरे संसार को एक क्षण में देख सकते हैं। लेकिन मन उससे भी कहीं अधिक तेज है। जो बुद्धि, जो विचार, जो ख्यालात, जो सिद्धांत, जो तरीके, जो सूत्र सब के सब इंसान के दिमाग में जब है तो वो एक्टिवेट नहीं करता। वो तो बार के इंस्ट्रूमेंट बना के और वो दूसरे लोगों को पंगु बना दिया, दे दिए गए। पुराना जमाना था, कौन किताब रखता था, कौन नोटबुक पेन रखता था? आदमी उंगलियों पर याद रखते थे कि किसका क्या देना है, किसका क्या लेना है, ये घटना कब हुई थी। सब के सब उनको जबानी याद क्यों रखते थे? कि उनकी दिमाग की जो क्रिया थी वो सब एक्टिवेटेड थी। आज हमने एक्टिवेटेड कहां से वो डिसएक्टिवेट कर रखा है, दिमाग का काम नहीं लेते। तो करना क्या चाहिए था कि इंसान और संसार के पदार्थों में अपने दिमाग को इतना लगा दिया कि दूसरी चीजों की तरफ तो बहुत दौड़ता है लेकिन प्रभु की तरफ नहीं चलता। कबीर साहब कहते हैं कि मन मेरा मस्करा और कहूं तो मान्य रोज, जिस मार्ग साई मिले कहीं न चाले कोस। जो परमात्मा बताने वाला मिल जाए
और उसकी दवा दारू दे दे तो पीछे के कर्म को भी काट के आगे के लिए भी आप अपने अच्छे कर्म बढ़ा सकते हो। कर्म बनाना आपको ही पड़ेगा, लेकिन किसी ऐसे महापुरुष का संग कर लोगे, वो आपको उस दुखों से छूटने का रास्ता बता देगा। क्यों सब दुखी हैं? राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा। दूसरे को पढ़ के हम क्या किसी का क्या बखान करेंगे, क्या देंगे? जो असली चीज है वो इंसान के पास अपने पास ही है। लेकिन शरीर में 10 दरवाजे हैं, इन 10 दरवाजों में 9 दरवाजे जो जाहिर में प्रकट हैं वो संसार के पदार्थों के लिए, संसार के स्वादों के लिए और शरीर की खाना पूर्ति करने के लिए है। एक ही 10वां द्वार जो गुप्त रास्ता है परमात्मा की तरफ जाने का, उसका ख्याल कोई नहीं करता। 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, मुंह है, 2 इंद्रियां हैं। ये 9 दरवाजे तो शरीर का काम करते हैं। कोई पकाना त्यागता है, कोई पानी त्यागता है, किसी से अंदर ले जाते हैं, कोई सुनने का काम करता है, कोई देखने का करता है। ये के सारे, लेकिन इन के द्वारों में फंस के हम रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के गुलाम बन के इंद्रिय सुख को हासिल करने के लिए इंद्रिय जगत में जीना चाहते हैं। लेकिन इंद्रिय जगत कितने दिन का जीना है? इंद्रियां शिथिल पड़ेंगी, शरीर ढीला पड़ जाएगा, अंत समय आएगा, घर वाले भी शक्ल देख के डरेंगे, कहेंगे परमात्मा से कि परमात्मा आप तो इसकी मिट्टी संगवा ले, तो मर जाए तो ठीक। मुझे याद है दिल्ली में अभी एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका लड़के 2-3 अमेरिका में अपना बिजनेस करते थे, बीमार हो गया, कोमा में चला गया। रोजाना का उसका खर्चा 50,000 का था। कई गरीब आदमी गुजारा कर सकते, 50,000 का खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा। 2-3 डॉक्टर, 2-3 नर्स वहां उसके लगे रहे, दवाई, और उसको वेंटिलेशन पर रखा गया। लेकिन उसको छुट्टी नहीं दे रहे। वो कहते छुट्टी दे दो कि इसके किसी तरह प्राण पूरे हो जाए, लेकिन उसको छुट्टी नहीं दे रहे। क्यों? कि उसने जो कर्जा देना था वो पूरा होना है। लड़के बेचारे उसके चारों तरफ खड़े हैं, नहीं छूटता। फिर आखिर प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इससे तो अच्छे इसको खत्म कर दे। ये हालत है इस जीवन की। 4 दिन का जीवन है, फिर अंधेरी रात है। बचपन में हमें कुछ ज्ञान नहीं होता, जवानी में होश खो देते हैं, बुढ़ापा आता है, कमर में पैर लटक जाते हैं, कुछ करने लायक रहते नहीं है। इसीलिए हमारे पास जो वर्तमान काल है जिसमें हम कुछ करने लायक है, करना चाहिए। जीवन थोड़ा भला तो हरि सुमन हो, लाख वर्ष का जीवना कोटा घर में कोई। अगर हरि का सुमन है तो थोड़ा जीना भी अच्छा है, लेकिन अगर प्रभु की भक्ति नहीं करते तो लाख वर्ष का जीवन भी 1 कोटि का नहीं है। उसी का जीवन सफल और कामयाब। इनसे अगर कोई पूछोगे तो ठीक है, नहीं करी मैं वापिस जाऊंगा। राधा स्वामी। हाँ जी, क्या कहा? बोलो। हो जाएगा भाई। हाँ, दूसरा पूछे को नहीं भाई, पूछ के पूछे जिसने ले लिया क्या आप उसके डिजर्व करते हो? हाँ भाई, हाँ भाई, पता नहीं ना करते तो परमात्मा के पाउन पे करते हैं, तो अपनी कृपा खुद करते हैं। तुम करो ही परमात्मा की कृपा। 2.5 घंटे कैसे बैठोगे आप? 2.5 मिनट ही नहीं बैठ सकते। सेवन करो, सेवन करते करते ही ध्यान चलो समझे लो। पूरा 1 घंटा बैठ लीजिए, जब आपको नहीं होता। एक हो गया ना, मेरे को पता है, शास्त्री में इसका एडमिशन हो गया, लड़की मंत्री पोती से है। आ जाओ आप भी देने को लेडीज को आ जाओ भाई, चलो आगे चलो आप भी ले लो।
एक मिनट बेटा